करौली शंकर महादेव की जय। हमारे परम पूजनीय गुरुवर श्री करौली शंकर महादेव जी का जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम सभी श्री राधारमण शिष्य संप्रदाय हमारे गुरुवर के दीर्घायु के लिए सभी मिलकर के अर्जी लगाएंगे, बाबा माँ से विनती करेंगे ताकि वो सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और सदैव हम सभी के साथ रहें। इसी तरह से होता रहे और सदैव समाज के कल्याण में, हम सभी के कल्याण में सदैव गुरुवर हमारे समक्ष रहें और सदैव स्वस्थ मस्त रहें। करौली शंकर महादेव की जय। शंकर महादेव के अवतार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गुरु जी, हम सभी भक्तों का इसी तरह दुख कष्ट से दूर करते हुए और सबको मतलब आनंदमय जीवन प्रदान करते हुए, सबको खुशियाँ देते हुए स्वयं भी खुश रहें, यही हम लोगों की शुभकामना है। परम पूज्य करौली शंकर गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस है, पर भेंट हम सबको मिली है। हम यही चाहते हैं कि दरबार का ऐसे विस्तार होता रहे और सबका जीवन आनंदमय रहे, ईश्वर में संलग्न रहे, पूर्ण गुरुओं में संलग्न रहे, सब रोग मुक्त रहे, शोक मुक्त रहे और योग युक्त रहे, जैसा कि गुरुदेव चाहते हैं। 4 अगस्त 2025 सावन के अंतिम सोमवार के दिन हम सभी को पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी के अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य अवसर पर श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में गुरुदेव के द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। इसके पश्चात हजारों की संख्या में कावड़ यात्री, बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग बारिश में पदयात्रा करके सरसैया घाट से गंगा जल लेकर जयघोष के साथ श्री करौली शंकर धाम पहुंचे। उन्होंने यह गंगा जल शिवलिंग पर अर्पण किया। इसके बाद सभी भक्तों की उपस्थिति में गुरुदेव ने केक काटा। इस उपलक्ष्य पर गुरुदेव ने मंत्र और तंत्र दीक्षित भक्तों के लिए दिव्य अनुष्ठान किया। इस अवसर पर पूर्ण गुरुदेव ने कहा कि अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसे प्रयोजन के साथ जोड़कर मनाएं, जिससे इस तिथि का महत्व बढ़ जाएगा। तिथि कोई भी हो, महत्व तो तिथि का नहीं है। इस सावन जो तिथि है एक माह की, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी का बर्थडे हो, चाहे कोई हम लोग तिथि मनाते हैं, प्रयोजन के अर्थ में। तिथि का कुछ अर्थ नहीं, प्रयोजन के अर्थ में हम जो काम करते हैं वही सृष्टि के लिए होता है और वही हम मनाने के लिए तिथि का आयोजन करते हैं, तिथिवार कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है प्रयोजन है कि प्रयोजन क्या है इस तिथि में हमें करने का कोई कार्य। गुरुदेव ने प्रकृति के संरक्षण का प्रयोजन अपने जन्म दिवस से जोड़कर मनाने के लिए कहा। तो जो हम प्रयोजन मान करके और तिथि में मनाते हैं तो आपका सार्थक होता है कार्यक्रम। अगर आपके पास कोई प्रयोजन नहीं है, केवल आपने अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई, दीपक जलाए, टीका लगाए एक दूसरे को, माला पहना दी, काम खत्म हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रयोजन के साथ तिथि हो। हमारे महापुरुषों ने प्रयोजन के साथ तिथियों की घोषणा कर रखी पहले से। हर तिथि के साथ एक प्रयोजन है, हर दिन के साथ एक प्रयोजन है, हर क्षण के साथ एक प्रयोजन जुड़ा हुआ है। अगर इस धरती पे घास का तिनका पैदा हो रहा है तो उसके पीछे उसका प्रयोजन है। अगर इस धरती पे अमृत पैदा करने वाले पौधे हैं तो जहर देने वाले पौधे भी हैं, जिनके अंदर भीषण जहर है, उसका जरा सा फल चख ले तो मर जाए आदमी, वो भी प्रयोजन के अर्थ में है, वो भी मानवता के लिए है। मानवता के विरुद्ध जहर भी नहीं पैदा होता धरती पर। मानवीय व्यवस्था है ये पूरी सृष्टि के लिए है। हर चीज एक दूसरे के सहयोग में है,
कोई चीज़ एक दूसरे का विरोध नहीं करती। पूरी सृष्टि में सब एक दूसरे का सहयोग करती है, सब कुछ सह अस्तित्व में है। हर चीज़ एक दूसरे का सहयोग करती है। तो प्रयोजन के साथ में अगर ये जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं हमारा, तो उसके पीछे प्रयोजन जोड़ लीजिए, तो आज की तिथि का महत्व बढ़ जाएगा। गुरुदेव ने सभी लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम 100 पौधे जरूर लगाने के लिए कहा। पेड़ पौधे लगाने से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है और पेड़ पौधे काटने से प्राण ऊर्जा नष्ट होती है। तो हम सब यहाँ संकल्प लेके जाएं, अपने हृदय में संकल्प करें बाबा माँ से कि हम अपने जीवन काल में 100 पौधे जरूर लगाएंगे। अपने पूरे जिंदगी में 100 पौधे तो लगाएंगे ही लगाएंगे। वो पौधा चाहे जहाँ लगाए हम धरती पे, वो हमारे लिए होगा, वो सबके लिए होगा। ये सबकी संपत्ति है, ये सबके लिए है। प्रकृति सबकी है, सबके लिए। हम भी प्रकृति हैं। अभी मनुष्य क्या करता है, अपने को प्रकृति से अलग मान के देखता है कि सारा पदार्थ जगत, सारा वनस्पति जगत, सारा जीव जगत, सब पशु पक्षी जीव जगत, ये सब हमारे लिए है। अपने को प्रकृति से बाहर मानता है। मनुष्य भी एक प्रकृति है, ये भी ईश्वर की एक कृति है। हम आप सब ईश्वर की कृति हैं। चाहे घर में लगाएं, घर के आंगन में कुछ लगाएं, घर के बाहर लगाएं, जंगल में जाके लगाएं, और कहीं आप ज़्यादा समृद्धशाली हैं, समृद्ध हैं, तो आप 100 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 100 पे रुकना नहीं है। हर बार 100 लगा के भूल जाओ, फिर अगली बार 100 लगाओ। 100 लगाओ, फिर भूल जाओ, फिर अगली बार 100 लगाओ। ऐसे लगाते ही चले जाओ पूरे जीवन। तो पौधों को संरक्षण देना है जहाँ तक दे सके। कोई काटने की कोशिश करे तो उसको बचाना है। ये भी पौधे को लगाने से ज़्यादा बड़ा काम है कि आप प्रकृति के दोहन को निवेदन पूर्वक किसी से कह करके रोक सकें, समझा सकें। तो ये भी पौधे को लगाने से बड़ा काम है कि आप जंगल को कटने से बचा सकें, पहाड़ों को कटने से, टूटने से बचा सकें, धरती खोदने से बचा सकें। ये आप कर पाएँ तो इससे छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो प्रकृति के संरक्षण में हम सबको रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम एक पेड़ काटते हैं तो पूरे धरती की जितनी भी मानव जाति है, जितने जीव जगत हैं, जितना भी पूरा संसार बसा हुआ है, इस सब का पेड़ कटता है। सबकी प्राण ऊर्जा में कटौती होती है, सबके ऊपर फर्क पड़ता है। ध्यान रखो। सोचते एक पेड़ काटने से क्या होगा? अरे आप एक पेड़ लगाते हो, उससे पूरी सृष्टि का पालन होने लगता है। पता है आपको? एक पेड़ लगा देने से, एक पौधा लगा देने से आप पूरी पृथ्वी पे कहीं न कहीं किसी न किसी वृक्ष से, पौधे से, वनस्पति से, पदार्थ से, जहाँ से पीछे यात्रा करके हजारों, लाखों, करोड़ों बार आपने जन्म लिया और यहाँ तक पहुँचे, सब जगह आप जुड़े हुए हैं। पीछे कहीं टूटे नहीं है, ध्यान रखना, कहीं टूटे नहीं है। और जिस पेड़ पौधे से आप जुड़ के आए हैं, जिस पेड़ पौधे का जन्म लेकर के आप आगे बढ़ के आए हैं, वहीं से आपको प्राण ऊर्जा मिलती है। जब वो पेड़ कटता है तो आपकी प्राण ऊर्जा में कमी आती है, और जब आप उससे संबंधित पेड़ पौधे लगाते हो, आपकी प्राण ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। जिस पेड़ को आप लगा दोगे, जब आपकी श्वासें कम होने लगेंगी, वो पौधा आपसे सूक्ष्म रूप से जुड़ा रहता है और वो आपको श्वासें देता है, आपको प्राण ऊर्जा देता है, आपके जीवन की रक्षा करता है। साथ ही उन्होंने भारत की पवित्र नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कहा। नदियों की सफाई करना, उनका सम्मान करना, उन्हें स्वच्छ और निर्मल रखना हमारा धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि यह नदियां हमसे जुड़ी हुई हैं। तो आप इसको जब समझेंगे कि माँ क्यों कहा गया, गंगा को मैया क्यों कहा गया, क्यों जयकारे लगाते, क्यों गंगा मैया का जल ला करके और शिव जी के सिर पर चढ़ाते हो, काहे के लिए चढ़ाते हो? काहे शिव जी ने गंगा मैया को धारण कर रखा ऊपर? माँ क्यों कहते हैं इसको? हमारा पालन करती, पोषण। गंगा चाहे आपसे 5000 किलोमीटर दूर बह रही हो, फिर भी गंगा आपसे जुड़ी रहती है। जो भारत की पवित्र नदियां हैं, बह रही हैं, ये सब आपसे जुड़ी रहती हैं। और जब उनको हम छेड़ते हैं, जब उनको हम प्रदूषित करते हैं, तो उनको नहीं, अपने रक्त को प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्रदूषण से बचना है, हमें उनको दूषित करने से बचना है। जितना हो सके उनकी पवित्रता रखें,
जितना हो सके हम उनको स्वच्छ रखें। हम सोचते रहे हमारे डाल देने से इसे कूड़ा जरा से क्या हो जाएगा, इसे हर आदमी सोच सोच के थोड़ा थोड़ा डाल के वो पहाड़ बन गया, तो पहाड़ बन जाता। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको अगुवाई नहीं करनी है। कोई कर रहा हो तो उसको निवेदन करो भैया ऐसा मत करो, हम भी नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बातें जीवन में धारण करने से आपकी अगली पीढ़ी जो है वो भी उसको अपनाती है, तो उसे बताना नहीं पड़ता। आपका आचरण आपकी आने वाली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, बच्चों में अपने आप स्थानांतरित हो जाता है, आपको कुछ नहीं बताना पड़ता। साथ ही गुरुदेव ने पहाड़, जंगल और प्रकृति की गर्भ के संरक्षण के लिए सभी को कहा, कमल खिलाओ, जगह जगह कमल खिले, जगह जगह पुष्प खिले, जगह जगह वृक्ष हो, जगह जगह हरियाली हो, आनंद हो और पूरा संगीतमय वातावरण हो। हम हरियाली देखें, पहाड़ देखें, जंगल देखें, पशु पक्षी सब कुछ देख करके आनंदित होते हैं। ये आनंदित होने के लिए, आनंद में जीने के लिए हम अपने आनंद को मिटाने पे तुले हैं। पहाड़ काटो, जंगल काटो, धरती खोद डालो, खोद के तेल निकाल डालो, कोयला खोद के निकाल डालो, सब निकाल के बाहर ऊपर रख दो। जो प्रकृति ने अंदर छुपा के रखा है अपने गर्भ में, ये गर्भ से निकाल के सब बाहर रख दे रहे, निकाल के रख नहीं दे रहे, उसको जला भी दे रहे, आग भी लगा दे रहे। महाप्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण पैदा होते हैं, तमाम प्रकार के रोग पैदा होते हैं। आप देखते होंगे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा उम्रदराज लोग हैं हमसे, हमारी उम्र वाले लोग, तो देख पाते होंगे कि उनके बचपन में ये हवा और पानी कैसे थे। आज ये हवा पानी कहाँ पहुँच गया, आज हवा पानी गायब हो गए, गायब हवा पानी। अब मौज पानी चल रहा है, देखो कब तक चलता है मौज पानी, हम लोग भी देखेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलेंगे, प्रकृति को बचाएंगे, गंगा को सम्मान देंगे, साफ रखेंगे और हर अवतरण दिवस को एक प्रयोजन का रूप देंगे। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम।